जहां पर वक्फ के विरोध के नाम पर लगातार बवाल मचा हुआ है। हालात ये कि हिंदू परिवारों को पलायन तक करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात है कि उनके घरों को लूटा गया, घरों में आग तक लगा दी गई। मुर्शिदाबाद के बाद अब साउथ 24 परगना में भी जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। बिल्कुल, और देखिए भांगर इलाका है जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी जो है वो बहुत ज्यादा हिंसक हो उठे थे। भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हिंसक भीड़ ने आगजनी भी की, गाड़ियों को आके हवाले कर दिया, घरों के अंदर जाकर उसे लूट लिया, घरों की अलमारी यहाँ तोड़ दी और लॉकर्स लूट लिए गए। उसके बाद घरों में आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। हिंसा प्रभावित इलाकों में देखिए अभी फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, आगजनी की गई है, बाइकें आग के हवाले कर दी गई। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ये बात तो सच है। लेकिन रैली के नाम पर मनमानी करना, सड़कें जाम करना, सिस्टम को ठप करना, पुलिस की गाड़ियों को फूंक डालना और अराजकता फैलाना, ये अधिकार तो किसी को नहीं। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक बार फिर जमकर बवाल काटा गया। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बीते शुक्रवार मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, कोहराम मचाया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया और अब सोमवार के दिन दक्षिण 24 परगना में एक बार हिंसा रिपीट हो गई है। ये हिंसा तब हुई जब दक्षिण 24 परगना की तरफ से प्रदर्शनकारी कोलकाता की तरफ बढ़ रहे थे। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के समर्थकों की ये भीड़ भांकर विधायक नौशाद सिद्दीकी की रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी और बीच रास्ते में इस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दंगा भड़काने की कोशिश में पुलिस की गाड़ियों को आग तक लगा दी गई। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। आईएसएफ कार्यकर्ता हाईवे पर धरना देने लगे, जिससे लंबा जाम लग गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। दरअसल आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ सियालदह के सड़कों पर मोर्चा लेकर उतर आए, जबकि रामलीला मैदान में रैली करने के लिए पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके नौशाद सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे और कहा कि उन्हें रैली करने से कोई रोक नहीं सकता है। का रूलिंग पार्टी बोल रहे हैं वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में इस लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ का स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए। दो तीनों का बहुत गिराई छोटे, इसका तो शेर पिटा दिया। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, निंदा जनाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज रैली में पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया था, कह रहा है कि मेल किया गया था कल रात को। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है, हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हम इंटीमेशन दे दिया। तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। पहले मुर्शिदाबाद और उसके बाद 24 परगना विरोध के नाम पर बंगाल को जलाने की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में शहर शहर जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील कर रही हैं। हिंसा के बाद देखिए पहली बार ममता बनर्जी का बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFGA যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে। हालात ये कि हिंदू परिवारों को पलायन तक करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात है कि उनके घरों को लूटा गया, घरों में आग तक लगा दी गई। मुर्शिदाबाद के बाद अब साउथ 24 परगना में भी जबरदस्त तनाव देखने को मिला है। बिल्कुल, और देखिए भांगर इलाका है जहां पर वक्फ कानून के खिलाफ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी जो है वो बहुत ज्यादा हिंसक हो उठे थे। भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। हिंसक भीड़ ने आगजनी भी की, गाड़ियों को आके हवाले कर दिया, घरों के अंदर जाकर उसे लूट लिया, घरों की अलमारी यहाँ तोड़ दी और लॉकर्स लूट लिए गए। उसके बाद घरों में आग लगा दी गई। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा। हिंसा प्रभावित इलाकों में देखिए अभी फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है,
आगजनी की गई है, बाइकें आग के हवाले कर दी गई। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको काफी नुकसान पहुंचा है। पूरी खबर आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, ये बात तो सच है। लेकिन रैली के नाम पर मनमानी करना, सड़कें जाम करना, सिस्टम को ठप करना, पुलिस की गाड़ियों को फूंक डालना और अराजकता फैलाना, ये अधिकार तो किसी को नहीं। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक बार फिर जमकर बवाल काटा गया। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बीते शुक्रवार मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, कोहराम मचाया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनकी दुकानें तोड़ी गई, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया और अब सोमवार के दिन दक्षिण 24 परगना में एक बार हिंसा रिपीट हो गई है। यह हिंसा तब हुई जब दक्षिण 24 परगना की तरफ से प्रदर्शनकारी कोलकाता की तरफ बढ़ रहे थे। इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के समर्थकों की ये भीड़ भांगकर विधायक नौशाद सिद्दीकी की रैली में शामिल होने के लिए जा रही थी और बीच रास्ते में इस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई। भीड़ ने पुलिस बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस और आईएसएफ समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दंगा भड़काने की कोशिश में पुलिस की गाड़ियों को आग तक लगा दी गई। हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। आईएसएफ कार्यकर्ता हाईवे पर धरना देने लगे, जिससे लंबा जाम लग गया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। दरअसल आईएसएफ के इकलौते विधायक नौशाद सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ सियालदह के सड़कों पर मोर्चा लेकर उतर आए, जबकि रामलीला मैदान में रैली करने के लिए पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी। बावजूद इसके नौशाद सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरे और कहा कि उन्हें रैली करने से कोई रोक नहीं सकता है। रूलिंग पार्टी बोल रहे हैं वो एक्ट यहाँ लागू होने नहीं देंगे, लेकिन हम भी तो चाहते हैं लागू ना हो, बंगाल ही नहीं पूरा हिंदुस्तान में लागू ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट में उतरे हैं और यहाँ के स्टेट का फोर्स देके हम लोग के ऊपर अटैक किए हैं। दो तीनों का बहुत गिराई छोटे, इसका तो शेर पिटा दिया। हम उसको धिक्कार जनाते हैं, निंदा जनाते हैं, इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज रैली में पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दिया था, कह रहा है कि मेल किया गया था कल रात को। देखिए बात क्या है, हम रैली करेंगे, पुलिस परमिशन देगा हमको। सही बात है। हम हमारा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा रैली करना। हाँ, हम पुलिस को बोला है हम रैली कर रहे हैं, पुलिस को हम इंटीमेशन दे दिया। तनाव को देखते हुए हिंसा प्रभावित इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। पहले मुर्शिदाबाद और उसके बाद 24 परगना विरोध के नाम पर बंगाल को जलाने की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में शहर शहर जबरदस्त हिंसा देखने को मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों से शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील कर रही हैं। हिंसा के बाद देखिए पहली बार ममता बनर्जी का बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए अपनी बात रखनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে